नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2 रैखिक असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2, जिसमें है दो चर वाली रैखिक असमीकरणों का हल। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि असमीकरण क्या होती हैं। एक गणितीय कथन जिसमें चर हो एवं चिन्ह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू विद्यमान हो असमीका कहलाती हैं। एक चर वाली असमीकाएँ होती हैं ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 और ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रूप की, जहाँ x चर है और a 0 नहीं है और भी कोई भी एक अपने पास संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। अब दो चरों वाले रैखिक असमीकरण किस तरह की होंगी। यहाँ दो चर होंगे x और y। सिंबल जो है असमीकरणों को यही होंगे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन दो चर वाली असमीकरणों का रूप होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, जहाँ ए और बी दो अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई चर है। सी हमारे पास कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 के सवाल। पहला सवाल है निम्न असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। तो पहला है इसमें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो असमीकरणों का हल करने के लिए हम सबसे पहले उनको समीकरण के रूप में लिखते हैं। जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो जो असमीका का साइन है उसको हटाएंगे और समीकरण का साइन लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। तो समीकरण रूप में जब हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 2, यानी कि y का मान कुछ भी हो हमें x का मान 2 ही मिलेगा। तो प्रत्येक y के लिए x बराबर 2। तो अगर हम एक सारणी के रूप में लिखें तो y का मान हम 1 लें, 2 लें, 3 लें या कुछ भी लें, x का मान हमेशा 2 ही रहेगा। तो हम इसका एक ग्राफ बनाएं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमने अक्ष खींच लिए हैं, x का मान हमने 1 और 2 अंकित किया है और y का मान 1, 2, 3 अंकित किया है। तो हमारे पास जब x का मान 2 है y का मान 1, जब x का मान 2 है y का मान 2 और जब x का मान 2 है तो y का मान 3। तो हमें तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इस तरह का हमें एक ग्राफ मिलेगा। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा के दाईं ओर है या फिर इस रेखा के बाईं ओर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो रेखा है ये इस पूरे तल को दो भागों में बांटती है, एक मूल बिंदु वाला तल और एक मूल बिंदु से विपरीत ओर वाला तल। तो हम मूल बिंदु के निर्देशांक हैं उनको असमीका में रखेंगे। असमीका है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो x का मान हम जब 0 लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांकों से तो 0 बड़ा है या बराबर है 2 के, तो ये हमारे पास असंतुष्ट होता है, यानी कि असत्य कथन है, क्योंकि 0 2 से बड़ा है। तो हमारा जो हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु से विपरीत ओर यह स्थित होगा। तो जो छायांकित भाग है वही हल क्षेत्र है। अब हम आते हैं इसके दूसरे सवाल पर, y इज लेस देन और इक्वल टू -3। इसको भी हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो y बराबर -3 हो जाएगा, यानी कि x का मान कुछ भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, y का मान हमेशा -3 ही रहेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका इस तरह से मिलेगा। निर्देशांक अक्ष बनाए हैं हमने x o x डैश और y o y डैश, बिंदुओं को अंकित किया है। तो x का मान -1 है हमने जो लिया है, तो y का मान -3। जब x का मान 0 है तो भी y का मान -3 और जब x का मान 1 है तब भी y का मान -3। हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, हमें इस तरह से x अक्ष के समांतर रेखा मिलेगी। अब हमें ये चेक करना है कि हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर वाला होगा या मूल बिंदु से विपरीत ओर होगा। तो हम मूल बिंदु के निर्देशांकों को असमीका में रखेंगे। असमीका है हमारे पास y इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो जब y का मान 0 लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांकों में तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू -3, जो कि असत्य है क्योंकि 0 हमेशा -3 से बड़ा होता है, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। तो हल क्षेत्र वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, यानी कि आप जो छायांकित भाग देख रहे हैं नीचे की ओर वो इसका हल क्षेत्र होगा। अब हम आते हैं इसके तीसरे सवाल पर। सवाल है x - 2y इज लेस देन 0। इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो x - 2y बराबर 0, यानी कि x बराबर 2y। अब हम x और y के मानों की सारणी बनाएंगे तो हम y का मान लिखेंगे 1, तो x का मान मिलेगा 2
y का मान लिखेंगे 2 तो x का मान मिलेगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, और जब y का मान 3 लिखेंगे तो x मिलेगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो हमारे पास एक सारणी बन जाएगी जो हम देख रहे हैं, x के मान 2 4 6 और y के मान 1 2 3। और इस सारणी से हम ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ मिलता है। x और y अक्ष पर हमने संख्या अंकित कर ली है 1 2 3 4 5 6 तक, और यह -1 -2 -3 ऊपर प्लस अक्ष की दिशा में 1 से। अब जब x का मान 2 है सारणी से तो y का मान 1, 2 पर 1 है तो 2 पर 1, फिर 4 पर 2 तो 4 पर y का मान 2 और 6 पर y का मान 3। हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं। हमारे पास ये जो रेखा है वो रेखा है x - 2y बराबर 0। अब हमें ये जांच करना है कि जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा के ऊपर है या फिर इस रेखा के नीचे है। तो अगर हम देखें तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। तो अभी तक हम मूल बिंदु के निर्देशांकों से ही चेक करते आए हैं, लेकिन ये रेखा खुद मूल बिंदु से गुजरती है। तो हम इस रेखा से ऊपर का कोई भी निर्देशांक ले लें तो इस रेखा से ऊपर y अक्ष पर ये बिंदु 0 2, चाहे x का मान 0 और y का मान 2, हमने ये वाला बिंदु लिया है। तो जब हम असमीका में इस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो x - 2y < 0 यानी कि 0 - 2 गुणा y का मान 2 है इस बिंदु के लिए इस <0 यानी कि 0 - 4 इस <0। तो -4 इस 0 जो कि सत्य है कि ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। तो जो हल क्षेत्र होगा वो इस बिंदु की ओर वाला होगा, यानी कि ये बिंदु इस हल क्षेत्र में होगा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली इस रेखा का हल क्षेत्र रेखा से ऊपर की ओर होगा, जिसे आप छायांकित किया हुआ देख रहे हैं। अगला है हमारे पास 2x + 3y < < 6। इसे हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो 2x + 3y बराबर 6, पक्षांतरण करेंगे 3y को दूसरी ओर लेके जाएंगे तो 2x बराबर 6 - 3y यानी कि x बराबर 6 - 3y बटे 2। x और y के मानों की सारणी बनाएंगे तो हम y का मान लिखेंगे पहले 0, तो x मिलेगा 6 - 3 गुणा 0 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा 3। फिर y का मान हम लिखेंगे 2, तो x बराबर 6 - 3 गुणा 2 बटे 2 यानी कि 6 - 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 0। फिर हम लिखेंगे y का मान 4, तो x बराबर 6 - 3 गुणा 4 बटे 2 यानी कि 6 - 12 बटे 2, तो ये -6 बटे 2 यानी कि -3। तो हमारे पास जो सारणी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, y के मान 0 2 और 4 हैं, तो x के मान 3 0 और -3 इस तरह से हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमने निर्देशांक अक्षों को अंकित कर लिया है और बिंदु को भी इस पर अंकित कर लिया है। अब x का मान 3 है तो y का मान 0, तो बिंदु x अक्ष पर होगा। x का मान 0 y का मान 2 तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, और x का मान -3 तो y का मान 4। ये इस तरह से हमने बिंदु अंकित किया है। तीनों बिंदुओं को मिलाकर हमने रेखा खींचती है। ये रेखा है 2x + 3y बराबर 6। अब हम ये चेक करें कि जो हल क्षेत्र है वो इस मूल बिंदु की ओर वाला है या मूल बिंदु से परे है। तो इसके लिए हम मूल बिंदु के निर्देशांकों को असमीका में रखेंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जब असमीका में रखेंगे तो 2x + 3y < 6 यानी कि 2 गुणा 0 + 3 गुणा 0 < 6। तो ये 0 < 6 यानी कि 0 6 से छोटा है, जो कि सत्य है, यानी कि जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर वाला होगा। तो छायांकित भाग इसमें हल क्षेत्र है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। mod x < 3। ये जो सिंबल है मॉड का है, जब हम मॉड हटाते हैं तो ये प्लस माइनस आता है। जो मॉड होता है उसका काम होता है प्लस वाली संख्याओं को प्लस में और माइनस वाली संख्याओं को भी प्लस में बदलना, यानी कि इसमें सारी संख्याएं प्लस की ही हो जाती हैं। तो जब हम मॉड हटाएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस x < 3। तो यहाँ से हम अलग अलग करेंगे तो प्लस x 3 से छोटा है और माइनस x 3 से छोटा है। तो हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम x बराबर 3, यानी कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान 3 है। तो अपन इस तरह से सारणी बना सकते हैं, x का मान 3 है जबकि y का मान कुछ भी हो। इस तरह से दूसरी वाले के लिए -x < 3। इसको अगर हम माइनस से गुणा भी करें तो माइनस से गुणा करने पर जो असमीका है उसका साइन बदल जाता है, जो < है वो ग्रेटर में बदल जाती है। तो अभी हम इसी को लेके चल रहे हैं -x < 3।
तो हम समीकरण रूप में बदलेंगे तो x बराबर -3, यानी कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान -3। तो हमने y का मान 0, 1, 2 लिया यहाँ भी, और x का मान -3 ही है। और हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमने इस तरह से निर्देशांक अक्ष ले लिए हैं, बिंदुओं को अंकित किया हुआ है। अब x का मान 3 जबकि y का मान 0, तो y का मान 0 तो x का मान 3। हमारे पास ये वाला बिंदु है। जब x का मान 3 है तब y का मान 1, हमारे पास ये वाला बिंदु है। और जब x का मान 3 और y का मान 2, तो हमारे पास ये वाला बिंदु है। ये सारे बिंदु इसी रेखा पर स्थित हैं। इसी तरह से जब x का मान -3 है, y का मान 0, तो हमारे पास ये वाला बिंदु मिलेगा। y का मान 1 और x का मान -3, ये वाला बिंदु मिलेगा। और -3 पर 2, तो हमें इस तरह से बिंदु मिलेगा। जब हम इनको मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी वो y अक्ष के समांतर रेखा हमें मिलेगी। ये हमारे पास x बराबर 3 के लिए +x की दिशा में, और ये x बराबर -3 के लिए -x की दिशा में। अब हमें ये चेक करना है कि हल क्षेत्र कौन सा होगा। तो हम मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका में रखेंगे। असमीका हमारे पास है mod x < 3। तो जब हम x का मान 0 लिखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ये 0 < 3, यानी कि ये सही है कि 0 3 से छोटा है, यानी कि जो हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। तो इस रेखा के लिए भी मूल बिंदु की ओर स्थित है और इस रेखा के लिए भी मूल बिंदु की ओर स्थित है। तो जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं वही इसका हल क्षेत्र है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है 3x - 2y < x + y - 8। हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण के नियम वैसे ही हैं जैसे कि समीकरणों में है। x को हम इधर लेके आएंगे तो -x हो जाएगा, y को हम इधर लेके आएंगे तो -y हो जाएगा, और -8 को हम इधर लेके आएंगे तो +8 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। तो 3x - x यानी कि 2x, -2y - y यानी कि -3y, और +8 0। अब हम इसे समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 8 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 3y प्लस का हो जाएगा और 8 माइनस का, यानी कि x बराबर 3y - 8/2। अब हम x और y के मानों की सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y का मान 0, तो हमें x मिलेगा 3 × 0 - 8/2, यानी कि 0 - 8/2 तो -4। फिर हम y का मान लिखेंगे 2, तो x बराबर 3 × 2 - 8/2, यानी कि 6 - 8/2 तो -2/2, यानी कि -1। फिर हम लिखेंगे y का मान 4, तो x बराबर 3 × 4 - 8/2, यानी कि 12 - 8/2 तो 4/2 यानी कि 2। तो हमारे पास इस तरह से एक सारणी मिल जाती है जिसमें x का मान -4 है, y का मान 0, x बराबर -1 तो y का मान 2, और x बराबर 2 है तो y का मान 4। हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। ये हमारे पास x और y अक्ष है। जब हमारे पास x का मान -4 है तो y का मान 0 बिंदु x अक्ष पर होगा। जब x का मान -1 है तो y का मान 2, और जब x का मान 2 है तो y का मान 4। हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, हमारे पास रेखा मिलेगी। ये रेखा है 2x - 3y + 8 बराबर 0। अब हमारे पास ये चेक करने के लिए रहा है कि यह हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से दूसरी ओर होगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम असमीका में रखेंगे। तो 2x - 3y + 8 < 0, यानी कि 2 × 0 - 3 × 0 + 8 < 0। तो यह 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 8। तो 8 0 से छोटा है, जो कि असत्य है क्योंकि 8 0 से छोटा नहीं है। तो जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर ना होकर उसकी दूसरी दिशा में होगा, यानी कि हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित होगा। तो जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं वही इसका हल क्षेत्र है। अब हम करेंगे इसका अगला सवाल। सवाल है mod of x - y < > 1। तो यहाँ भी मॉड हमें दे रखा है। जब हम मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि +- x - y < 1। तो एक बार हम लेंगे प्लस और एक बार हम लेंगे माइनस। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया और इसको समीकरण 2 नाम दिया। तो समीकरण को हम
इन समीकरणों को हम समीकरण रूप में लिखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 1 हमें यहाँ से मिलेगा। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 1 प्लस वाई। तो y का मान हम 0 लिखेंगे तो x का मान 1 मिलेगा। जब y का मान 1 लिखेंगे तो x का मान 1 प्लस 1 यानी कि 2 मिलेगा। और जब y का मान 2 लिखेंगे तो x का मान हमें मिलेगा 3। तो हमारे पास ये सारणी बन जाएगी जिसमें x का मान 1 2 3 है तो y का मान क्रमशः 0 1 और 2 है। इसी तरह से अब हम लेंगे अपनी दूसरी असमीका को समीकरण रूप में लिखेंगे। माइनस ऑफ x माइनस वाई समीकरण रूप में हो जाएगी बराबर 1, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। माइनस से गुणा कर देंगे तो y बराबर 1 प्लस एक्स। इस माइनस एक्स को हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x के मान लिखेंगे। पहले हमने 0 लिखा तो y का मान मिल जाएगा 1। जब 1 लिखेंगे x का मान तो y का मान मिलेगा 2। और जब x का मान 2 लिखेंगे तो y का मान मिलेगा 3। तो हमारे पास ये सारणी बन जाएगी। x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 2 और x का मान 2 तो y का मान 3। अब हम इनके ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमने निर्देशांक अक्ष बनाए हैं। तो यहाँ पर अपने पास मूल बिंदु है ये x और ये धनात्मक y दिशा में हमने बिंदुओं को अंकित किया है। तो जब x का मान 0 है पहली समीकरण में, x का मान 1 और y का मान 0, तो x का मान 1 और y का मान 0 यानी कि बिंदु x अक्ष पर होगा। फिर है x का मान 2 और y का मान 1। तो x का मान 2 लिया हमने और y का मान 1। और जब x का मान 3 है तो y का मान 2। इस तरह से अपने पास बिंदु आ गया। दूसरी सारणी में x का मान 0 और y का मान 1 बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। x का मान 1 और y का मान 2 यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा। और x का मान 2 और y का मान 3 ये वाला बिंदु होगा। पहली रेखा हमें मिलेगी इस तरह से x माइनस वाई बराबर 1 के लिए। दूसरी हमें मिलेगी रेखा इस तरह से y बराबर 1 प्लस एक्स के लिए। अब हमें ये चेक करना है कि हल क्षेत्र कहाँ होगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है वो असमीका में रखेंगे। असमीका है हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हम जब x और y के मान 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि असत्य है। 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, यानी कि जो हल क्षेत्र वो मूल बिंदु से विपरीत ओर होगा। तो यहाँ इस रेखा के लिए भी मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा और इस रेखा के लिए भी मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं वही इसका हल क्षेत्र है। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 4.2। धन्यवाद।